नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गंगा नदी पर औटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इससे भीड़भाड़ और यात्रा के समय में कमी आएगी तथा यात्री एवं माल ढुलाई में सुधार होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगामी दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 12,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। दिल्ली में बिहार एनडीए के नेताओं के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली गया, सहरसा, अमृतसर, छपरा, दिल्ली और मुजफ्फरपुर, हैदराबाद के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। मंत्री ने यह भी बताया है कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच लौटने वाले यात्रियों को वापसी टिकट पर 20% की छूट भी दी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार पिछले 4 वर्षों में 5 गुना बढ़कर 2021 के 13 अरब डॉलर से 2024-25 में 68 अरब डॉलर तक पहुंचने की बात कही है। हालांकि उन्होंने व्यापार असंतुलन पर चिंता जताते हुए कहा है कि 6.6 अरब डॉलर से बढ़कर 58.9 अरब डॉलर हो गया है। मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव के साथ 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में उन्होंने इस पर तत्काल ध्यान देने की बात कही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तार से चर्चा की और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आयोग को और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया है। बात करेंगे खेल जगत की, जहां खेलो इंडिया के नए संस्करण वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज वीरवार से होने वाला है। 3 दिवसीय इस आयोजन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से ज्यादा एथलीट रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में 24 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये महोत्सव वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और जीवंत शिखर बोट स्प्रिंट जैसे प्रदर्शन कार्यक्रमों का रोमांच भी लेकर आएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय पर्यटन और जल क्रीड़ाओं में रुचि को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसमें मध्य प्रदेश 44 एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। भव्य उद्घाटन आज शाम 6 बजे निर्धारित है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी उपस्थित रहेंगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तपस्या ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमजेवा को 5-2 से हराया। अब तक भारतीय पहलवानों में 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित 3 पदक जीते हैं और अभी और पदक जीतने की बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।